आगामी 25 नवंबर को प्रदेश में लोकतंत्र के सबसे बड़े महाकुंभ के तहत मतदान होने जा रहे हैं और हमारी मुहिम यही है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। इसलिए दक्षिणी राजस्थान का सबसे बड़ा न्यूज चैनल ये सीधा प्रसारण दिखा रहा है और तमाम जनप्रतिनिधियों से, यहां के चिंतकों से आपको मिलवा रहा है। तू में वैसे दो प्रत्याशी सामने होने चाहिए, दो उम्मीदवार सामने होने चाहिए या दो जनप्रतिनिधि सामने होने चाहिए, लेकिन हो ये रहा है कि किसी ने चैलेंज दे दिया, कोई आया नहीं। तो इसी कड़ी में हमारे साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता अरुण जी टांक हमारे साथ है। उन्होंने भी चैलेंज दिया कि बीजेपी का कोई भी आए मुझसे बात करे, लेकिन उस संदर्भ में हमने जब बुलाया वो आए नहीं। तो अरुण जी टांक का स्वागत करते हैं और सवाल सबसे पहला पूछते हैं। अरुण जी, नमस्कार उदयपुर। 20 सालों से उदयपुर चैनल का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं, सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूं कि आज आपने इस सुंदर डिबेट को रखा और मैं जनता को भी दिखाना चाहता हूं कि कांग्रेस का विजन क्या है, अशोक गहलोत की सरकार ने क्या किया है और क्या करना चाहती है। जी, लगातार 6 बार भाजपा का बोर्ड बनता है, लगातार 4 बार से जीत का चौका जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मारते हैं। क्या कमी है कांग्रेस में जो आज तक वो नहीं कर पाई, पार नहीं कर पाई, या एक बार वोट नहीं बना पाई, या अपना विधायक लगातार 20 साल से नहीं बना पाई? निश्चित रूप से हम अपनी कमजोरियों को यहाँ छुपाएंगे नहीं। 2003 से लगातार भाजपा का यहाँ विधायक रहा, नगर सेवक रहा और 6 बोर्ड लगातार भाजपा के रहे। इस बार आंकड़ा 1100 वोट के अंतर में ही रुक गया। कोई हमारा पार्षद नगर सेवक 6 वोट, कोई 16 वोट, कोई 37 वोट ऐसे रह गए। तो निसंदेह जो फिगर है वो कहीं न कहीं ट्विस्ट हुआ है। जनता में ये प्रतिरोध लेने की भावना हुई है कि लगातार बोर्ड के हजारों करोड़ रुपए इस उदयपुर में नजर नहीं आ रहे सड़कों पर। वे सड़कें जिस 6 बोर्ड में लगातार 3 से 5 हजार करोड़ रुपए का जो व्यय इस शहर में हुआ है, वो शहर की गड्ढे युक्त सड़कें, मलमूत्र से भरी हुई नालियाँ, हमारी झीलें जहाँ सीवरेज बह रहा है और जहाँ खंबे आपको उलझुल तारों से नजर आ रहे हैं, ये सारा विजन मैं नहीं मानता किसी एक शिक्षा से जुड़े व्यक्ति जो हमारे यहाँ का विधायक रहा उसने कभी सोच से परे वहाँ पर विधानसभा में कोई क्वेश्चन उठाया या हमारे नगर सेवकों ने वहाँ पर सदन में कोई बात करके उसका वर्कआउट किया है। बात इतनी है, जहाँ उदयपुर की जनता चाहती थी कि लगातार इनके जो जुमलेबाजी का करने का शौक होता है भाजपा का कि हम वेनिस के जैसे आड़ को बना देंगे, गुलाब बाग को हम ऑक्सीजन हब बना देंगे। आपके माध्यम से भी गुलाब बाग का जो चित्रण पूरे शहर ने देखा है और जो वेनिस के तौर पर जो मॉडल तैयार किया है, जहां अभी बरसाती नाले के रूप में वहां पर हमारा पूरा बह गया पैसा, 1672 करोड़ स्मार्ट सिटी के नाम पर हमने यहाँ पर तहस नहस कर दिए। जो रोड सेक्टर 3-6 को हमारी लिंक रोड थी, उस पर जहाँ 6 लेन और ट्रैफिक की व्यवस्था से जूझता हुआ शहर नज़र आ रहा है, वहाँ पर हमने उनको छोटे छोटे सड़क के जो हमारे व्यापारी हैं वो अपने दुकान के बाहर व्हीकल नहीं खड़े कर पा रहे हैं। कैसा ये मैकेनिज्म है, कैसा इंजीनियरिंग है, जहाँ हम एक मकान बनाते हैं उसमें हमारी हर चीज़ें होती है कि हमारा मंदिर कहाँ होगा, हमारी चीज़ें कहाँ होगी, हमारा फ़ोन का तार कहाँ होगा, किसका कहाँ होगा। क्या इस शहर में जो हजारों करोड़ लगातार 6 बोर्डों में खर्च हुए, क्या एक तखमीना बनाकर अंडरपास में, हमारे फ्लाईओवर में, हमारे एलिवेटेड रोडों में खर्च नहीं हो सकता था? क्यों इनके पारस सिंह जी ने एलिवेटेड रोड आज से 10 साल पहले रुकवा दिया? क्यों इनके लोगों ने कोई चीज़ लाते हैं उसको अब उलझुल में जो स्थान चयन करते हैं, वो तांगा स्टैंड सूरजपोल का चौराहा बड़ा कर दिया, वहाँ पर आपने ये कर दिया। क्या 9 इंच के पाइप पे मलमूत्र के जहाँ पर डायपर होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जो कोई वेस्ट को फ्लैश कर देते हैं, उससे जब शहर जूझ रहा है तो क्या इनके पास में कोई शख्स करने का? आज पूरा उदयपुर मलमूत्र की सड़कों पे चल रहा है और उसमें लगातार बेचारा नगर सेवक ये कह पा रहा है कि नहीं कह पा रहा है कि उसकी व्यवस्था कौन कर रहा है, नगर निगम क्या कर रहा है, स्मार्ट सिटी का सेक्शन क्या कर रहा है, जबकि ये पूरा सेक्शन इन दोनों और उसका महापौर अधिपति है। तो हम कहाँ जा रहे हैं? क्यों नहीं इस शहर के अंदर अंडरपास से सिस्टम से ऐसा हमारी तार हैं, हमारे जो ये उलझुल आपने देखा आपके पास में ही जो आपका जियो का जिसका चौराहे के बीच में शेर वाली फाटक को देखने से ओझल हो गया है। आज वो माछला मंगरा छिन बिन करके वहाँ पे टंकी बना दी है। क्या शहर में पर्यटक को लेकर हमारे विधायक का कोई विजन रहा है? क्या उन्होंने इन 5 सालों में इससे पूर्व जब रहे क्या क्वेश्चन उठाए? मानसी वाकल
हमारे सुखाड़े जी ने विजन था, देवास हमारा सुखाड़े जी का विजन था, उसमें बजट पास करना। सरकार अशोक गहलोत जी की जब सरकार आई उन्होंने बजट पास किया, आज जिले भरी हुई है। लेकिन इनके लिए कोई योजनाबद्ध तरीका, आज मैं एक पार्षद हूँ वार्ड नंबर 4 का, लेकिन मेरे जहन में आया कि नेहरू पार्क सुंदर होना चाहिए। मैंने सीएम ने कहा कि आपका बजट है, आप कहें, और हमने उसको लिख के दिया। मार्फत यूआईटी के वो एजेंसी बनी है, 14 करोड़ रुपए का वहाँ पर सेंक्शन होकर, वहाँ पर आप देखिए कि हमारा यूआईटी से लेकर वहाँ का आपका विजन देखिए, हमारा सुंदर लग रहा है, आपका नेहरू पार्क में सुंदर लग रहा है, आपके रंग रोगन हो रहे हैं। यूआईटी के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, सरकार ने डायरेक्ट, मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन लिए हैं, लेकिन विधायक ने क्या ऑपरेशन लिया? सिर्फ कमल तलई में टाइलें लगाने का। शिक्षा क्या किया? शिक्षा से जुड़े व्यक्ति हैं और शिक्षा का ही कहते हैं कि क्या नहीं आप किया। ये बताइए कि कांग्रेस को उदयपुर शहर से बात करें तो प्रदेश कांग्रेस को उदयपुर शहर ने कभी कुछ इतना बड़ा नहीं किया, क्योंकि 6 बार बोर्ड नहीं बना, विधायक नहीं आया। क्या यही वजह है कि यूआईटी चेयरमैन, ट्रस्टी नहीं बना पाया, नेता प्रतिपक्ष आपका नहीं बन पाया? तो यहाँ के कार्यकर्ताओं को क्यों वो सरकार देगी, ये सवाल भी सामने आ रहा है। तो क्या इसी वजह से यहाँ पे किसी भी बड़े पदाधिकारी पद पे नहीं बिठाया गया कांग्रेसी को? देखिए, ये विषय हमारे पूर्व सांसद रघुवीर मीणा जी, गिरिजा जी और जो तमाम लीडर थे हमारे शहर के, जिनमें मजबूत लीडर जो थे, जो आपके चैनल के माध्यम से आप कई बार, उन सब का विषय था। लेकिन मैं आप कह सकता हूँ, जिस तरह से बदलाव आया है, युवाओं को मौका मिला है, जमीनी तौर पे काम करने व्यक्तियों को जिला अध्यक्ष बनाया गया है, ब्लॉक में, सब में परिवर्तन हुआ है। निश्चित रूप से अगला बोर्ड जो बनेगा वो हमारा होगा, शहर का विजन बदलेगा, हम लोग जो काम कर पाएंगे, जो हम आज सदन में विरोध करके हम जो बोलते हैं उसका मिनट्स टू मिनट वहाँ पर रहता है। अगर उस पर भी अगर निगम और बोर्ड ये हमारा ये कर देते इम्प्लीमेंट, तो शहर और सुंदर हो सकता है। ये कहाँ का विजन है? सड़क पे सड़क चढ़ा दो, लोगों के जो हाइट 3.5-4 फीट की थी वो हाइट आप 1.5 फीट पे हो गई। ये क्या है? ये शहर को कहाँ जा रहा है? जब हम हमारा 18 वार्ड जो लगभग उसमें स्मार्ट सिटी में, वहाँ का नगर सेवक रोता है, करता है, वहाँ पे यहाँ तक कहता है मैं आपको दे दूंगा, वहाँ सुनवाई नहीं होती है। इनके बोर्ड के नगर सेवक इन्हीं के समिति अध्यक्ष के खिलाफ और इनके खिलाफ एसोसिएशन मुकदमा करते हैं। सवाल मैं क्या पूछ रहा हूं? मैं ये चाहता हूँ कि अब जो नवाचार हो रहा है, उस नवाचार में ऑपरेशन नए लोगों को मिल रहा है, युवाओं को आगे आने का मौका मिल रहा है। जो बूथ पे काम करने वाला व्यक्ति, आप देखिए हमारी जितनी भी आज कमेटियां बनी हैं, बूथ वाला व्यक्ति अब हुआ है, तो कहीं के बदलाव आया है। और हम सम्मान में, बुजुर्गों के सम्मान में, बड़ों के सम्मान में, वरिष्ठ के सम्मान में कहीं न कहीं हमारा कुछ सुनहरा पल छोड़ चुके हैं। लेकिन अब तब्दीलियां हैं, उनके आशीर्वाद से और इस समागमन में हम अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं। करीब 3 दर्जन से ज्यादा कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने दावेदारी की थी जी, और उसके बाद में राष्ट्रीय प्रवक्ता को मौका दिया पार्टी ने जी। क्या समझते हैं, गुटबाजी खत्म हुई या बढ़ी है? देखिए, उन सभी दर्जन में गौरव वल्लभ जी ने भी अपना डीसीसी में उम्मीदवारी का पर्चा भरा था। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपने सारे पावर सेंटर एआईसीसी को निर्धारित करने के लिए दे दिए। सीईसी की मीटिंग में बड़े नेताओं का आकलन होता है, पूरी 200 विधानसभाओं में जातिगत समीकरण होता है, जो कि कांग्रेस सांप्रदायिकता से ऊपर उठकर सभी को 36 कौमों की और सभी वर्गों को लेकर चलने वाली पार्टी है। तो यहाँ पर जो तुलनात्मक जो होता है, उसमें हमने इतना अच्छा कैंडिडेट उदयपुर को दिया है, जो मात्र 47 साल का युवा है, जिसकी प्रखर वाणी से पूरा दिल्ली गुंजायमान है, पूरा राष्ट्र गुंजायमान है, जो उन मुद्दों पर भाजपा को खामोश करता है, जो उनकी कथनी और करनी में फर्क रखता है। जहाँ देश में किसान आंदोलन में 700 किसान भाइयों ने शहीद हो गए, देश की राजधानी के पास में हमारे मुख्य चौकीदार के रूप में जो बोलते हैं प्रधान सेवक, वो भी उनसे मिलने नहीं जा सके। नेताओं के बेटों ने किसानों को कुचल दिया। मणिपुर में 3 माह तक जलजला में प्रधान सेवक नहीं आए। वहाँ की महिलाओं के साथ अभद्रता हुई, उन्माद में क्या हुआ, कटे हुए में क्या हुआ। 8 साल की बच्चियों को रात को इस तरह से जलाकर उसको सिर्फ केरोसिन तेल, किस
नीति के किस सोच के साथ ये कार्य हो रहा है। यहाँ के सांसद पहलवान की बच्चियों को साथ अभद्रता करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को उसके मैंने पूछा गुटबाजी खत्म हुई? गुटबाजी आज की तारीख में नहीं है। 31 तारीख को जब टिकट हुआ तो हमारे जिला अध्यक्ष गोवा में थे, वहाँ से वो रात्रि भर चलकर उदयपुर पधारे। 8 बजे दोनों ने संवाद में भाग लिया। उसके उपरांत 4 तारीख को जब हमारा नामांकन भरा गया तभी हमारे जितने भी उम्मीदवार थे उस नामांकन में थे, जिनका चित्रण प्रिंट मीडिया ने भी दिया है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी दिया है। तो गुटबाजी तब माने जब पारस सिंह जी जैसों को मनाने जाना पड़े, प्रमोद सावर जी जैसे मनाना जाने पड़े, जो उलझुलन वक्तव्य कैमरे के सामने बोलते हैं, अपने ही प्रतिनिधि को इस तरह का वो व्यक्ति ये व्यक्ति सम्मान में जिन्होंने 20 साल यहाँ राज किया, कई सांसद भी बने, ऐसे व्यक्ति के लिए भी जो महामहिम की भूमिका, उनके लिए भी अपशब्द कहे, जो कैमरे ने पूरे संभाग को बताए, पूरे राजस्थान को बताए। तो गुटबाजी तो उसे बोला जाता है कि वहां पर एक विशेष गुट ने अभद्रता से लेकर आक्रोश से लेकर हर चीज को बताया, लेकिन कांग्रेस अनुशासन में रहकर किसी भी लीडर ने हमारे कहीं पर भी इस तरह के वक्तव्य या किसी भी शालीनता से परे जाकर कोई शब्दों का उपयोग नहीं किया। जी, आपने कई चुनाव कराए हैं, भले ही निगम के हों, विधानसभा के हो, लोकसभा के हो या पंचायत के रहे हों, आपकी भागीदारी भी अच्छी रही। तो फिर रणनीति में कमी कहाँ आ रही कि लगातार हार रहे हैं? देखिए, कहीं न कहीं हमारा आकलन पिछली बार का अगर कहें तो हमारी राष्ट्रीय लीडर ने विधायक के रूप में पर्चा भरा था। जैन समाज, ब्राह्मण समाज, ओबीसी समाज, कई समाजों से हमारा उदयपुर है। गजट नोटिफिकेशन में 96 जातियां जो हमारी ओबीसी में दर्ज है, लगभग यहाँ का 7% मत उन्हीं का है जी। उसके उपरांत जैन समाज एक बड़ा वोट बैंक है। जैन समाज का लगातार विधायक होने से एकीकरण जैनों में बहुत है। आरएसएस की भूमिका में एक तबका पूरा जुड़ा हुआ है, जो अनुशासन आरएसएस के हिसाब से चलता है और वो सिस्टम में ऑपरेशन भाजपा के साथ किया जाता है। हम लोग अब उस समाजों को एकीकरण कर रहे हैं, जहां हमारे राष्ट्रीय लीडर राहुल गांधी जी ने बार बार एक ही बात कही है कि ओबीसी वर्ग का एकीकरण, उसकी जनगणना, जातिगत जनगणना, उनके साथ में उनका हमारे को आज जो 6% अलग से ओबीसी को भी हमने रिजर्वेशन बढ़ाया। तो हमारी राजस्थान की योजनाएं जो इस बार इम्प्लीमेंट हुई है, जहां कोरोना के वक्त में दर्दनाक हादसे हम पूरे राष्ट्र में हुए हैं, वहीं राजस्थान को अव्वल भूमिका में यह कहा गया कि इस मॉडल का उपयोग अगर पूरे राष्ट्र में किया जाता है तो कई जानें बचाई जा सकती थी। जहां एमिटमेंट लगातार किए गए, 180 बार लोक परिवर्तित और उनके लिए मशीनरी लगी, और दिन रात को 2-2 बजे तक भी मुख्यमंत्री ने संवाद कर सारे लोगों को 2 साल का वह दर्दनाक समय उदयपुर नहीं पूरे राष्ट्र ने झेला। लेकिन हमारा राजस्थान सुरक्षित हाथों में रहा, जहां हमारी डॉक्टर की जो मशीनरी लगी, उनके सेवकों की मशीन लगी, सामाजिक संगठनों की लगी। ये सारा जो सिस्टम मैकेनाइज होता है वो एक सरकार की वजह से होता है। सरकार उसको मॉडिफाइड करती है, उनकी भावनाओं को जागृत करती है, और वो एक मॉडिफिकेशन हुआ जिसको पूरे राजस्थान ने देखा। हमारी उस पीरियड को देखें, उसके बाद 3 साल का जो कथनी और खड़नी में जो फर्क है वो राजस्थान ने बताया है। धरातल पे उन योजनाओं 16 विभाग 37 योजनाओं को धरातल पे उतारा है। आज जो गरीब किसान जिनके मकान बिक जाते थे, वो एक बनिए को या किसी व्यापारी को ढूंढते थे लोन लेने के लिए, अब वो चिरंजीवी योजना का कार्ड ढूंढते हैं, घर पे हमारा आधार कार्ड ढूंढते हैं। तो उनमें जो 25 लाख तक के और विभिन्न गंभीर योजनाओं को उसमें जोड़ के जो काम किया है, जहां बात करें कि स्पेसिफाई हमारा हॉस्पिटल उदयपुर में भी आपने देखा, हमारे यहाँ कोरोना के समय में 2 ऑक्सीजन के सामाजिक संगठनों को प्रेरित करके कमी क्या रही है आपकी रणनीति में कि आपको लगातार हार का सामना करना? रणनीति में बूथ लेवल पर हमारा कहीं न कहीं
कार्यकर्ता कमजोर हुआ, हम मानते हैं। 3 महापूर्व हमारा अध्यक्ष युवा मिला है जिन्होंने 25 वर्ष तक ब्लॉक में काम किया, जिस ब्लॉक पे आज तक जीवन में कांग्रेस नहीं हारी है। उस ब्लॉक के का जो हमारे को अध्यक्ष आज जिलाध्यक्ष के रूप में मिला, उनकी कार्यकारिणी में बूथ तक के व्यक्तियों को मौका मिला, ये नयापन हुआ है। और जब नयापन होता है, नवाचार होता है, एक बूमर बनता है, वो हमने देखा है कि उनके नामांकन में, उनके जब मनोनीत हुए हैं तब उनका एक कांग्रेस का प्रत्येक व्यक्ति वार्ड से निकल के उनके साथ आ लिया। और हमने देखा है कि कई बार जो कार्यक्रम हमने पहले भी देखे और अभी भी देखे, उनमें परिवर्तित हुए हैं, लोगों की आस्थाएं, कार्यकर्ता का जुड़ाव हुआ है। तो हम उन चीज़ों से अब ऊपर उठ गए हैं और ये सारा सिस्टम बदल चुका है। अब जुड़ाव कांग्रेस की ओर हो गया। अभी कई पार्षदों ने, कई वार्ड के कार्यकर्ताओं ने भाजपा को छोड़कर कांग्रेस को से जुड़ाव लिया है। तो ये सब इसके अंग है। अब कड़ी से कड़ी जुड़ रही है। अगला सांसद हमारा होगा, विधायक हमारा होगा, बोर्ड हमारा होगा। आपका एक ब्लॉक बड़ा मजबूत है, दूसरा ब्लॉक सबसे बड़ा कमजोर है। हिरणमगरी इलाके की अगर बात करें अपन, तो वो उसका जो वोट बैंक का खड्डा है वो कभी कांग्रेस पूरा नहीं कर पाई। तो उस तरफ क्या सोच रही हमने है? नई क्योंकि सोच आप के- वाशिंगटन मंत्री हैं। उसमें हमने नई सोच के साथ जो मंडल निर्माण किए हैं उसको जातिगत समीकरण दिया। जैसे मयंक खमेसरा मंडल के अध्यक्ष बने हैं, वो जैन समाज से हैं। वहाँ से हमने मनोज भराड़िया जी को डीसीसी में लिया, वो जैन समाज से हैं। गुर्जर समाज से हमने लिए। ऐसे सारे समावेश, कायस्थ से हमने अमित श्रीवास्तव को लिया। तो ये समावेश खेलिया जी को वाल्मीकि समाज से लिया, रवि को वाल्मीकि समाज लिया। तो वो उस ब्लॉक में हमने एक नवाचार किया है जाति समीकरण को लेकर भी, और युवाओं के साथ उन सेवकों को लगे जो लगातार समाज की सेवाएं कर रहे हैं और उनके फील्ड में दौड़ रहे हैं। जिनको मौका नहीं मिला था उनको मिला है, तो उसका हमें परिणाम भी मिला है। उस ही ब्लॉक में कई कार्यकर्ताओं ने, जैसे वहीं से हमारे पास में 2 पार्षद जो विमुख हो गए तो वो आए, वहीं से भाजपा के सहकारिता वाइस प्रेसिडेंट, एसटीएससी मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट राकेश जी, उधर राजवीर जी, ऐसे लोग 100 कार्यकर्ताओं के साथ हमारे साथ आए। तो ये कड़ी जुड़ रही है, तो इसका नवाचार हमको दिख रहा है। हिरणमगरी में हमारी 2 सभाएं हुई, तो उसमें हमारे को मूवमेंट मिला है। तो हम ये सोचते हैं कि एक दिन में सब कुछ काम नहीं हो सकता। 3 माह का डीसीसी का परिणाम एक साथ हम नहीं ले सकते, क्योंकि कई चीज़ ऐसी भी होती है जो धरातल पर हमको हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जन जो मत है उसको भी समझानी होती है। आज पूरा देश का जो प्रखर वक्ता है वो उदयपुर से विधायक के रूप में लड़ रहा है। उनका विजन जो है वो जनता ने आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से, संगठन के माध्यम से देखा है। तो जो अंतर है उस अंतर को पटल पे हमने बखूबी बहुत अच्छी तरह बताया है। तो निश्चित रूप से हम वो गड्ढा भी पूरा करेंगे और यहाँ की जीत को भी बढ़त में हासिल करेंगे। जी, आप प्रचार के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आप शहर की कार्यकारिणी में भी हैं, अपने वार्ड को छोड़ के दूसरी जगह भी जा रहे हैं। क्या जनता का रुझान है और मूलभूत समस्याएं क्या हैं? मूलभूत समस्याएं, यदि हम स्मार्ट सिटी के काम को लेकर देखें तो स्मार्ट सिटी ने जो काम सीमेंटेड किया है, बारिश के समय कई लोग सैकड़ों की संख्या में ब्रेक लगा के गिर चुके हैं, चोटिल हो चुके हैं। आनन फानन में सड़कों के पास में 6 करोड़ का टेंडर देकर जो टाइलें लगाई जा रही है, जिसमें कहते हैं कि वाटर रिचार्ज भी होगा, और वो है, वो किसकी सोच थी मैं नहीं जानता। मैं ये जानता हूँ मिट्टी का जो हमारा उत्पाद रहता था वो सबसे पहले की, वो चाहे आयुर्वेद में देखें या किसी भी सोच में देखें, वो ज़्यादा अच्छा था। लेकिन उन्होंने कर दिया, चलो कर दिया, लेकिन उसका एलिवेशन से हमारे युवा मर चुके हैं। उसका उदाहरण अम्बा माता में कम से कम एक दिन में 15 एक्सीडेंट हो रहे हैं, अप एंड डाउन। तो शहरों में जो रोड का निर्माण हुआ, उसकी गुणवत्ता, जो रोडें बनी हैं उसमें अभी से कंक्रीट निकलने गई। जो हमारे नालियों को ऑपरेट नहीं करके वो हमने सीवरेज में डाला, तो सीवरेज के ढक्कन में से मलबा निकल रहा है। हमारी जो तारों की उलझुल अवस्थाएं हैं वो देखने को मिल रही है। नगर निगम के कार्य और उसके जो लगातार बोर्ड के जो कार्य हैं उससे जनता में रोष है। नगर सेवकों ने अपना काम किया, लेकिन
कार्य योजना बनाने का काम महापौर, उप महापौर और वहाँ की मशीनरी, और मशीनरी का ऑपरेशन महापौर और वहाँ से कर किया जाता है। जब 350-400 करोड़ का बजट सालाना दिया जाता है, 9 करोड़ रुपए का हमारे को खाली तनख्वाह में देने पड़ते हैं, उसके बाद तो विकास कार्यों में लगाने पड़ते हैं। और ऐसे कौन सा आदमी यहाँ से चारे की तरह खा जाता है उस बजट को, जहाँ हम देखते हैं कि 6 बोर्ड का पैसा जो करोड़ों की संख्या में है वो कहाँ जाता है। अगर उसको सही तरीके से अगर कोई हम उसका ऑडिट कराएं तो यहाँ पर इस बोर्ड में जो लगातार बोर्ड हुए हैं उसमें ऐसी अवस्थाओं का उजागर होगा। ये अपने नाक बचाने के लाखों रुपए उन्हीं को इस्तेमाल करके चुनाव में लड़कर आना चाहते हैं, क्योंकि उनके उजागर होंगे। उन्हीं के बोर्ड के लोग आप एसओजी में जा रहे हैं, आपने देखे एंटी करप्शन में जा रहे हैं। हमारे सवालों को देखो, जनादेश में अगर बहुमत ज्यादा होगा तो बोलने का अधिकार बहुमत वाले ज्यादा करेंगे, ज्यादा बोलने लग जाते हैं तो जनमन गणमन चालू हो जाता है। तो ये सारी अवस्थाएं मिनट टू मिनट देखी है शहर की जनता ने, और शहर की जनता को लगातार सीवरेज से हमारी जिलों में जो हमारा ऑपरेशन हम नहीं कर पाए, जिलों के आसपास के एरिया को हम कैचमेंट में जो लगातार बसावट निगम के एरिया में हो रही है, वो सभी हमारी डिलमुल कहीं न कहीं इन नगर सेवकों के जो भाजपा के हैं लगातार आ रहे हैं, उनकी किस अवस्थाओं में और किस अंदर खाने क्या बातें होती हैं मैं नहीं जानता, लेकिन ये बसावट हो रही है। ये बसावट आने वाले सुंदर उदयपुर को नुकसान दे रही है। चाहे हमारा नगर सेवक उदयपुर के जो हम विधानसभा के हमारे हैं, उनका आके अरावली की कटते हुए पहाड़ नहीं दिख रहे हैं, या हमारी आप पुरोहितों के तालाब की इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पुरोहितों के तालाब में छोटा मोटा तालाब सब में आपने कैचमेंट में वहाँ पे पट्टे करवा दिया, आपने क्यों नहीं संसद को विधानसभा में क्वेश्चन उठाया? धर्मनाथ जोशी जी ने तो अमेरिका उठाया, लेकिन लेट उठाया, वो भी मेरे दिए हुए वक्तव्य पे काम किया। मैंने वह सभी आंखें बननी चाहिए, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, लेकिन अपने स्थल अपने क्षेत्र में अगर कोई गलत चीजें हो रही है उसका सही जगह पर बोलना वही आपका धर्म है, वही एक जनसेवक है। अन्यथा मैं नहीं मानता कि 5 साल सिर्फ वहाँ पे जाके बात कर लेना, मौज मस्ती, फ्लाइटों में उड़ जाना, राजस्थान की बात करना, उदयपुर को मेवाड़ को क्या दिया, कौन सी ऐसी चीज़ दी मेवाड़ में? अगर वो 30 साल के बोर्ड में 30 काम बता दे तो मैं आपका गुलाम हो जाऊँ। 20 साल के उनके 20 क्वेश्चन ऐसे बता दे जो इस मेवाड़ के लिए उन्होंने कहे हों तो बताएं। उनसे संवाद हो, संवाद बड़ा, लेकिन वो करते ही नहीं, क्योंकि अब तो वो महामहिम हो गए, संवाद करेंगे नहीं तो उनके कौन व्यक्ति संवाद करेगा? मैं कह रहा हूं उन 6 बोर्ड के जितने भी एक दिवंगत हो गए, वो 5 महापौर उप महापौर आ जाएं और हमारे प्रतिपक्ष नेताओं को बैठा दीजिए और उनसे संवाद कराइए कि आप उदयपुर में क्या किया आपने। क्या एक गुलाबबाग में 50-100 करोड़ रुपए लग चुके हैं, मुझे 10 करोड़ दीजिए, मैं गुलाबबाग की दशा सुधार सकता हूं। ये क्या हो रहा है? कौन है? मुझे लगता है कागजों में सब कुछ बन रहा है और कागजों में बिगड़ रहा है। जी, प्रदेश की जो सरकार है आपकी, उसने जो घोषणाएं की हैं, योजनाएं जो दी हैं अभी तक जनता को, वो एक मोटा मोटी बड़ा प्रभाव माना जा रहा है कि भाई इसमें हो सकता है कि कुछ फायदा मिल जाए। लेकिन उदयपुर शहर के जो आपके प्रत्याशी हैं, उनका शहर के प्रति विजन यूं तो बोलते हुए दिख रहा है, लेकिन वो कागज में आया है क्या? क्या क्या घोषणा पत्र होगा? देखिए, उन्होंने गिगर्स वर्कर के लिए बोला था जो पेपर में आया है। हमारी चिरंजीवी योजना का जो बजट बढ़ाया 25 लाख को, उसने बढ़ा के गंभीर समस्याओं उदयपुर शहर के लिए, उदयपुर शहर के लिए अभी हाल ही में मैनिफेस्टो आया है, जो मैं आपके इससे संवाद कर रहा हूँ तभी आया है। अभी मुझे उसे देखना होगा, पढ़ना होगा। शायद आपने पढ़ लिया होगा और मैंने पढ़ने से वंचित हूँ। मैं मानता हूँ उदयपुर का सबसे बड़ा जो बेसिक चीज है, उदयपुर के पर्यटन को कैसे बढ़ाया जाए और उसको रोजगार से कैसे जोड़ा जाए, उदयपुर की नैसर्गिकता, सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता को कैसे कायम रखा जा सके, उदयपुर की ज्वलन समस्या जो ट्रैफिक की है उसको कैसे सुदृढ़ कर सके। उसमें तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने एलिवेटेड 2 रोड जो अम्बा माता की और फतेहपुरा के ये दिए हैं। इससे पूर्व नगर निगम ने तो आज तक खाली तखमीने बनाए हैं और उनको कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया है, और अगर किया है तो इन्हीं के आदमियों ने उसको हाई कोर्ट में लगा के डंब कर दिया। आज तक इस उदयपुर के हित में लगाए गए काम को जोधपुर हाई कोर्ट में नगर निगम के किसी भी वकील ने पैरवी करने से, आप देखिए कितनी पेंडेंसी है, क्या वो हुए? क्योंकि उन पर पेंडेंसी है और वो काम होते नहीं। क्या है कि नगर वहाँ से स्टे आया हुआ है, उस काम को कर ही नहीं पा रहे। बांदरबाट की गई
नगर निगम के, चाहे वो सामुदायिक भवनों की हो, उनकी जो भी दुकानों की, अगर हम उसको सबको अगर निकालें तो इतना बड़ा घोटाला निकलेगा जिसकी संख्या कैलकुलेटर में भी नहीं आएगी। जी, समय की सीमा है, आपको भी प्रचार करने के लिए जाना है। मतदाताओं से क्या कहना चाहते हैं आप? मतदाताओं से ये कहना चाहता हूं कि यदि अशोक गहलोत सरकार ने, मैं अशोक गहलोत सरकार का इसलिए बोल रहा हूं कि 20 सालों से विधायक हमारा भाजपा का यहाँ रहा है, फिर भी उन्होंने हमारे उदयपुर मेवाड़ के लिए बहुत कुछ दिया है। चाहे हमारे महाराणा प्रताप बोर्ड का गठन किया हो, चाहे विभिन्न समाजों को जमीनें दी हों, या इस उदयपुर के नवाचार में चाहे हमारा मानसी वाकल का बजट हो, चाहे खेल गांव का हो, चाहे हमारी रोडों में PWD के माध्यम से करोड़ों रुपए लगाए हों, इस सारी योजनाओं को एक आम आदमी की योजनाओं से जोड़ते हुए बजट पास किया गया। और 2030 तक का तखमीना अशोक गहलोत जी एकमात्र व्यक्ति हैं जो राष्ट्र के मुख्यमंत्री में हैं, जिन्होंने 2030 तक का विजन हमें लोगों से पूछकर बनाकर दिया है कि आपके क्षेत्र की समस्याओं को, उस विजन को हम अगली सरकार में इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। लगातार उन्होंने अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं से हर मतदाता, हर वर्ग, हर कौम को सराहा है, उनके साथ उनके दुख दर्द में खड़े रहे हैं। किसी भी व्यक्ति के, यदि नगर निगम के स्मार्ट सिटी में 4 हमारे समाज, वाल्मीकि समाज या मजदूर समाज के किसी भी व्यक्ति ने वहाँ पे जान दे दी तो उनको किसी ने उनको मुआवजा नहीं दी, लेकिन अशोक गहलोत सरकार ने हर वक्त कलेक्टर के माध्यम से, सरकार के माध्यम से मुआवजे को देने का काम किया। उनके घर के साथ सवार किए हो, चाहे कैसे भी जघन्य अपराध हुए हैं, उनके घरों में रहने वाले के सहारा है, उनके नौकरी देने का काम किया है। और जिस बच्ची ने जहाँ पर वो गए, उन्होंने कहा हमारे यहाँ महाविद्यालय नहीं तो महाविद्यालय दिया है, जहाँ विद्यालय क्रमोन्नत करने वहाँ क्रमोन्नत किया, जहाँ तहसील देनी जहाँ तहसील दिया, जहाँ जिला देना था वहाँ जिला दिया। इतना सारा अगर किसी एक व्यक्ति ने राष्ट्र में किया हो तो वो सिर्फ अशोक गहलोत है। और अशोक गहलोत जी को जो आशीर्वाद आपने पहले दिया उससे ज़्यादा बेहतर दें। और अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राजस्थान की, हमारे मेवाड़ संभाग की 8 सीटों पर आप मतदाताओं को कांग्रेस पर मत देकर आशीर्वाद देना है। यही मैं आपको कहना चाहता हूं। यदि उन्होंने आकर दिल से काम किया है तो कांग्रेस की गवर्नमेंट फिर से लाइए। आपके हर वक्त दर्द में खड़े रहने वाले वे जनसेवक के रूप में, आपके विधायक के रूप में, और वे स्वयं भी आपके हर जो आप कहेंगे वैसा करने की, जो उन्होंने कहा है कि आप मांगते मांगते थक जाएंगे, मैं देते देते नहीं दूंगा, उनकी किंवदंती सदैव यही रहेगी। और चौथी बार उन्हें 98 के बाद पुनः मुख्यमंत्री बनाइए और आम जनता की, किसान की, गरीब की, मध्यम वर्ग की, छोटे व्यापारियों की और हम सभी की 36 कौम की सरकार बनाइए। जय हिंद। तो ये थे अरुण जी टांक, जिन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी और हमारे सारे सवालों के जवाब दिए। 25 नवंबर को मतदान है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। मैदान में उदयपुर शहर की अगर बात करें तो 10 उम्मीदवार मैदान में है और 11वां नोटा है। किसे भी चुने, लेकिन मतदान करने जरूर जाएं। घर से निकलते समय अड़ोसों पड़ोसों से पूछे मतदान किया और नहीं किया तो उनको भी साथ लेकर जाएं, लेकिन मतदान जरूर करें। नमस्कार। नमस्कार।